अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिक नंबर ऑफ़ वर्ड्स और रिपीटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स किसी भी वर्ड फाइल में से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी भी हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल हम हमारे पास जो होती है उसमें से कितने वर्ड्स हैं वो यूनिक हैं और कितने वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं, ये सारा प्रोसेस, और वो वर्ड्स भी हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए मैं हैशसेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि हैशसेट अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं इंटर करता, बल्कि उसे वहाँ पे ओवरराइट कर देता है जहाँ पे वो पहले से मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैंने एक हैशसेट क्रिएट करवाया। सबसे पहले ये मेरे पास क्लास है, क्लास का नाम है सी, और ये है मेरे पास मेन मेथड। यहाँ पे हैशसेट क्रिएट करवाया जिसका ये नाम है, या आइडेंटिफायर है, या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हैशसेट क्लास का। और स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया ए, और ताकि हम यूज़र से जो है वो इनपुट ले सकें। अब सबसे पहले यहाँ पे एक मैं मेथड जो है वो क्रिएट करवाता हूँ। मेथड का नाम है पी। इस मेथड में हम सारा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले यूज़र से फाइल का नेम इंटर करवाएंगे। तो ये मैंने प्रिंट करवाया मैसेज इंटर फाइल नेम और पाथ, और यहाँ पे स्ट्रिंग बी वेरिएबल में मैंने नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू यूज़र से फाइल का नेम इंटर करवा लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फाइल क्लास है मेरे पास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और उसमें ये मेरे पास जो एड्रेस है वो मैं पास कर देता हूँ। फाइल का नाम जो है या पाथ वो मैं पास कर देता हूँ। इंटर प्रेस करता हूँ ताकि फाइल क्लास इंपोर्ट हो जाए। ये ऊपर इंपोर्ट हो गई है। अब मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ। मैं स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा पूरी टेक्स्ट फाइल जो है उसे रीड करने के लिए। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर देंगे एफ। फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है एफ। ये रेड है, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लिखना होगा हमें। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर लें। ये एक्सेप्शन शो करवा रहा है, और अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस स्कैनर क्लास के ज़रिए, मतलब कि यहाँ पे मैं लूप यूज़ करूँगा और यहाँ पे कंडीशन यूज़ करूँगा एस डॉट हैज़ नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट मेथड हमें बूलियन रिटर्न करता है क्या नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो मौजूद है या नहीं। तो सॉरी, नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मौजूद है या नहीं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड फाइंड करेंगे, तो वर्ड मैंने इसलिए बोल दिया। तो यहाँ पे हम इसके अंदर नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर दो वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी डिक्लेयर करवा देता हूँ। स्ट्रिंग w और कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल है q। ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस w वेरिएबल में हर दफ़ा जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट मेथड का कॉल करूँगा एस डॉट नेक्स्ट। एस डॉट नेक्स्ट मेथड जो है ये हमें नेक्स्ट वर्ड रिटर्न करेगा। फाइल में से नेक्स्ट वर्ड रिटर्न करेगा, और वो वर्ड आ जाएगा इस w वेरिएबल में। और फिर हम क्या करेंगे कि हम उस वर्ड को जो है हम हैशसेट में ऐड करवा देंगे, क्योंकि हैशसेट अपने अंदर यूनिक वर्ड जो है वो स्टोर करवाता है, वो डुप्लीकेट नहीं करवाता। और बाद में हम चाहे हैशसेट का साइज प्रिंट करवा दें या हैशसेट को प्रिंट करवा दें, तो वो तमाम वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे ऐड करवाना है, तो हैशसेट का नाम है और डॉट ऐड मेथड को हम कॉल कर लेंगे, और इसमें मैं w पास करवा दूंगा। हर दफ़ा ये वर्ड्स जो है वो इंटर कर दे। और बाद में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं हैशसेट का साइज प्रिंट करवा दूंगा, जो कि मेरे पास होगा यूनिक वर्ड्स के इक्वल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम हैशसेट का साइज प्रिंट करवा देंगे। तो हैशसेट के साइज़ के लिए हम साइज़ मेथड को कॉल करते हैं साइज़। तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिक वर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिक, तो यूनिक। अब ये हमारा कोड हो गया यूनिक के लिए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ एक दफ़ा। ये मेरे पास एक ja.txt फाइल पड़ी हुई यहाँ पे, मैं इसी में से जो है वो यूनिक वर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे एक दफ़ा इसे मेन में कॉल कर लें, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसे हमें मेन में भी लिखना होगा, क्योंकि मेन से भी एक्सेप्शन का जो है वो एरर आएगा। अब यहाँ पे मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सी ई इज़ इक्वल टू न्यू सी, और देन मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कॉल कर लेना है
जो हमारा मेथड है p, e.p मेथड है हमारा, और p मेथड को मैं कॉल कर लूँगा। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे पास फाइल का जो है वो रन करता हूँ। तो अब ये सबसे पहले मेरे पास फाइल का नाम पूछेगा और देन ये उसके यूनिक वर्ड्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें जो लिखा हुआ है वो भी अभी देख लेते हैं इसे रन करके। तो इसी तरह यहाँ पे साइज प्रिंट होगा। अगर मुझे वर्ड्स प्रिंट करवाने तो मैं हैश सेट को प्रिंट करवा दूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे फाइल नेम तो ja.txt इंटर प्रेस करता हूँ तो यूनिक इज इक्वल टू 6। अब मैं उस फाइल को देखता हूँ, उस फाइल को देखते हैं शो इन एक्सप्लोरर कितने वर्ड्स जो हैं वो उसमें यूनिक हैं। शो इन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे हम ये फाइल है हमारे पास JA नाम से, इसे मैं ओपन करता हूँ। टेक्स्ट फाइल है, इसमें लिखा हुआ है हे कोडिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कोडिंग इज़ ईजी। अब इसके टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड्स हैं इसके टोटल। और इसमें रिपीटेड कितने हैं? जो 2 दफ़ा आए हैं वो है हमारे पास कोडिंग इज़, जो कि यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो इसलिए इसने ये कोडिंग इज़ को जो है वो नहीं काउंट किया यूनिक में। लेकिन अगर हमें फाइंड ही वो करने हैं जो हमारे पास रिपीटेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कोडिंग इज है जो 2 दफ़ा आए हैं वो वर्ड्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे क्यू वेरिएबल को मैं कर दूंगा प्रिंट क्यू को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करवाता हूँ इसे और इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ फॉल्स। ये जो ऐड मेथड होता है ये हमें ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न करता है। इफ़ यहाँ पे कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ इसकी बॉडी में हम क्यू को इंक्रीमेंट करवा देते हैं और ये और क्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से, वैसे इनिशियलाइज ना भी करवाएं। अब यहाँ पे होगा क्या कि हर दफ़ा हैश सेट में वर्ड जो है वो इंटर होगा। अगर तो हैश सेट में वो वर्ड पहले से मौजूद होगा तो हैश सेट यहाँ पे उसे ऐड नहीं करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वो वर्ड हैश सेट में मौजूद नहीं होगा तो हैश सेट उसे अपने अंदर ऐड कर लेगा और यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। जब हैश सेट के अंदर वर्ड मौजूद नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। ये कंडीशन उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास हैश सेट में डुप्लीकेट वर्ड जो है वो इंटर करने की कोशिश करेंगे। तो जब डुप्लीकेट वर्ड इंटर करने की कोशिश करेंगे तो क्यू में भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो लास्ट में हमने क्यू प्रिंट करवा दिया, और अगर हमें वो वर्ड प्रिंट करवाने हैं तो हम यहाँ पे डब्ल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये मेरे पास जो है वो रिपीटेड वर्ड्स जो हैं वो प्रिंट करवाएगा, मतलब कि उसके नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो बताएगा। ja.txt एक्सटेंशन लाजमी लिखते हैं तो ये 2 प्रिंट करवा दिया जो कि कोडिंग इज था हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे इसे मैं कॉपी करूँ, सॉरी कट करूँ और यहाँ पे मैं w प्रिंट करवा दूँ कि मुझे जो है वो रिपीटेड वर्ड्स फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे w प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब ये मेरे पास रिपीटेड वर्ड्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। और इसी अभी ये कंपाइल हो रहा है, ja.txt प्रेस करता हूँ तो कोडिंग इज, ये हमारे पास रिपीटेड वर्ड्स हैं जो कि इसने प्रिंट करवा दिए। अब हमारे पास आता है कि हम हैश सेट को कैसे प्रिंट करवाएं। तो हैश सेट को प्रिंट करवाने के लिए या तो सिंपल ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दें, या हैश सेट में भी ऐसे ही जो है 1 बाय 1 करके आप फॉर ईच लूप के ज़रिए प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फॉर ईच लूप के ज़रिए हैश सेट को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी तो हमने वो सॉरी रिमूव कर दिया। अभी